गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बांडी, क्लास 8, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक कंबस्टन एंड फ्लैम। प्यारे बच्चों, ये जो लेसन है कंबस्टन एंड फ्लैम, ये यूनिट 3 से मैंने लिया है। तो इससे पहले आपने कंबस्टन भी पढ़ा, फ्लैम पढ़े, और अब आपको पढ़ना है कि ये जो कंबस्टन है ये कैसे होता है। लेट्स इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबस्टन टेक्स प्लेस। कैसे ये कंबस्टन होता है। बच्चों, आप पेज नंबर 80 निकालो और आप उस पर देखो। तो यहाँ पर एक्टिविटी 7.2 है, इसको आप गौर से देखिए। तो कॉशन बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। तो यहाँ पर लिखा है कि आप सावधान रहो जब भी आप शमع जलाओगे। अगर आपने शमع जलाई है तो अपने हाथ में लेने से पहले बहुत ही आपको सावधानी बरतनी है, बहुत ही आपको ख्याल रखना है। तो इधर उधर होने से तो आपका हाथ जल सकता है, खुदा ना करे। तो आपको क्या करना है, फिक्स अ लाइट एंड कैंडल ऑन ए टेबल। एक जलती हुई शमع जो है वो आपको एक टेबल पर फिक्स करनी है। जैसे आप शमع जलाते हो फिर थोड़ी सी कतरी डालकर उस पर फिर वो शमع चिपकाते हो, वैसे ही। तो पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन ए फ्यू वुडन ब्लॉक्स। तो वुडन ब्लॉक्स हमें लेने हैं, लकड़ी के 2 टुकड़े हैं, उस पर हमें एक गिलास जार उस जलती हुई शमع के ऊपर रखना है, लेकिन वुडन ब्लॉक्स पर वो रखने हैं। इन सच ए वे दैट द एयर कैन एंटर द चिमनी। तो इस तरीके से रखना है कि ये जो हवा है वो ऑक्सीजन जो है चिमनी में जाए। ये देखिए आप ऊपर दिए गए हैं एक्सपेरिमेंट शो दैट एयर इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग। ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि हवा जो है ये कितना ज़रूरी है किसी चीज़ के जलने के लिए, कितना ही ज़रूरी है। तो इसमें आप देखते हो एक शमع है, उस पर जार है, नीचे वुडन ब्लॉक्स है। ए में ये दिखाया गया कि ये शमع जलती है। दूसरा है, इस पर जार है, शमع बुझने ही वाली है। तीसरा जो है सी पॉट, इस पर जो है शमع के ऊपर जार है, शमع बुझ गई है, ऊपर इसको और कोई ढक्कन रखा है। तो आप देखना हमें कि ये जो इसकी फ्लेम है इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। जब पहले में हमने वुडन ब्लॉक्स रखे, ऊपर हमने गिलास जार रखा, लेकिन इसमें एयर जाता है, अंदर से हवा जाती है, तो ये इसकी फ्लेम जो है जलती है, ये हम शमع जलती हुई दिखाई देती है। तो फिर इसके बाद हम करेंगे नाउ रिमूव द ब्लॉक्स। इसके बाद हम ये ब्लॉक्स निकालेंगे, तो इसको जार को अच्छी तरह से बैठने देंगे नीचे। हम क्या देखते हैं, इसकी जो है ये बुझ ही रही है, इसकी जो फ्लैम है वो बुझ ही रही है। इसकी जो ये मतलब फ्लैम बोलते हैं, जो ये ऊपर वाली ये बत्ती जलती है ना, इसको फ्लैम बोलते हैं। तो फाइनली हम क्या करेंगे, हम इस गिलास प्लेट ओवर द चिमनी। फाइनली पुट ए गिलास प्लेट। अब हम चिमनी के ऊपर, जो चिमनी हमने रखी है उसके ऊपर गिलास प्लेट एक रखेंगे। वॉच द फ्लेम आगे, फिर हम फ्लेम को देखेंगे। जो ये बी में जो है जो फ्लेम है वो हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादा भी नहीं जलती है, थोड़ी थोड़ी जलती है। जब हमने इस गिलास जार के ऊपर इस शीशे का कवर रख दिया तो ये शमع तो बिल्कुल ही बुझ गई। What happens the 3 cases? Does the flame flicks off? Does it flicks and moves, gives smoke? क्या ये धुआं जल्दी है, क्या इससे धुआं निकलता है? तो हम देखते हैं कि दूसरे में तो धुआं निकलता है, तीसरे में ना धुआं निकलता है ना फ्लेम निकलती है, तो ये बिल्कुल ही बुझ जाती है। Can you infer anything at all about the role played by air in the process of burning? तो क्या आपको लगता है कि ये हवा जो है वो क्या रोल अदा करती है, क्या ये रोल अदा करती है इस जलने के अमल में। वी फाइंड दैट फॉर कम्बस्टन एयर इज नेसेसरी। हमने ये देखा कि जलने के लिए, कम्बस्टन के लिए हवा बहुत ही ज़रूरी है। हवा के बगैर कोई भी चीज़ जलती नहीं है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए। तो केस ए में जो शमع है वो अच्छी तरह से जलती है, इसकी अच्छी सी फ्लैम भी है। When air can enter the chimney from below, नीचे से हवा जाती है क्योंकि इसके नीचे हमने ब्लॉक्स रखे, चिमनी के नीचे ब्लॉक्स रखे थे। B, when air does not enter the chimney from below, the flame flicks and produces smoke. तो जब हवा हमने जब बी में जब हमने
ब्लॉक्स निकाले तो चिमनी ऊपर से हमने रखी, हम देख रहे हैं कि शमा बुझ रही है और इससे धुआं निकलता है। इन केस 3 द फ्लैम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। तो फ्लैम ये सी में हम देखते हैं कि जो इसकी ये फ्लैम है, तो ये ऊपर से जो मतलब ये शमा जलती थी तो ये बिल्कुल ही बंद होती है क्योंकि हवा जो है बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। हमने ये भी पढ़ा है, हम देखते हैं कि हमने ये पढ़ा है कि सन जो है, सूरज जो है, ये अपनी गर्मी भी देते और रोशनी भी देता है। कौन? सन, सूरज। इट इज़ ऑल्सो स्मोक सम काइंड ऑफ कम्बस्टन, ये भी एक किस्म का कम्बस्टन है जो इसमें होता है। किसमें? सन में, सूरज में। इन द सन, सूरज में क्या होता है? हीट एंड लाइट और प्रोड्यूसड, हीट और लाइट वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। हीट होगी गर्मी, लाइट होगी रोशनी, बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। वहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती है वहाँ पर क्या प्रोसेस होती है, या अपने हायर क्लासों में पढ़ोगे इंशाअल्लाह।